नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिला के रोहतासगढ़ किला में। रोहतासगढ़ किला में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जो आदिवासी समाज के लोग हैं वहाँ पर विशेष कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम में देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं और विशेष पूजा पाठ करते हैं। ये कार्यक्रम क्या है आज हम जानेंगे। हमारे साथ झारखंड से एक व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये कार्यक्रम है क्या। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम क्या है, किस प्रकार कार्यक्रम है ये हड़गड़ी के नाम से जानते हैं इसको। हड़गड़ी कहने का मतलब अपने पूर्वजों को याद करना। झारखंड के या तो आदिवासियों का मेन गढ़ या तो कहा जाए कि सबसे पहले लोग यहीं रहा करते थे, जिनका शासन चला करता था, ऐसी मान्यता है। वो उरांव आदिवासी जो हैं उनका ये पूर्वजों का गढ़ है। यहाँ उनके सारे संबंधी लोग या तो उनके पूर्वज यहाँ रहे और यहाँ देहावसन हुआ, मरे जिए, राज्य के शासन के लंबा प्रक्रिया रहा। और उन्हों को अपने पूर्वजों को याद करने के लिए पूरे झारखंड के लोग, नेपाल के लोग, भूटान, देश विदेश के लोग यहाँ आ कर के उनको याद करते हैं, अपने श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और आने वाले भविष्य में हमको आशीर्वाद मिले और हम उनको याद करें और हमारा तरक्की हो, इस ख्याल से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर खरवार समाज का काफ़ी अच्छा कार्य रहा है। कार्य कर ले तो यहाँ पर काफ़ी यहाँ के लोग हैं इस ज़िले में। तो अभी झारखंड में क्या स्थिति है? यहाँ पर ऐसे मान्यता है कि उरांव आदिवासी लोग ही यहाँ रहे और खैरवार के साथ उनकी लड़ाई हुई और खैरवार राजा इनको पराजित करके खदेड़े कहा जाए और यहाँ से लोग विस्थापित हो करके झारखंड, मध्य प्रदेश इधर उधर चले गए। अब यहाँ पर खैरवार का आधिपत्य रहा, इस तरह से मान्यता है। अच्छा, यहाँ पर जो पूजा होती है विशेष जिस हम पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? नेपाल से हैं, भूटान से हैं, या तो देश के मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, मतलब देश के अनेक, यानी कि भारत के अलावा अन्य देशों से भी लोग आते हैं। वही तो बता रहा हूँ मैं। नेपाल से है, भूटान से, बाहर से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अगर बात करें तो नेपाल से, भूटान से लोग यहाँ पर आते हैं। और भारत से तो अधिकतम राज्यों से आते हैं जहाँ पर उरांव लोगों की बाहुल्यता है, जहाँ उरांव लोग ज़्यादा हैं, वहाँ के लोग आते हैं। अच्छा, इस विशेष पूजा के बाद जो आपका जो अगला दिन कल से शुरू होगा, लोग बोलते हैं कि हम लोग अभी छुतका में है, जैसे ही हम लोग पूजा कर लेंगे हम छुतका से बाहर हो जाएंगे। जैसे हम लोग भी इसे हम लोग खरवास जिन्हें हम लोग बोलते हैं कि एक मंथ लोग काम, शुभ काम नहीं करते, तो आप में भी वो विशेष मकसद है ये क्या इस पूजा का? हाँ, वही कहने का है। जैसे सीधा सीधी कहेंगे, इसके तक छुतका मानते हैं लोग और सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से लोग तो देहावसान होने के बाद कर ही लेते हैं, लेकिन ये सामूहिक रूप से एक बार इस छुतका को समर्पित करके आदमी लोग फ्री हो जाते हैं। यानी कि आज के बाद जो छुतका होता है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि अगले दिन से शुभ काम करना लोग शुरू कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप रोहतास जिला आए हैं, रोहतासगढ़ किला में आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? हमको ये अच्छा लग पा रहा है कि शुरुआत में तो बहुत कम लोग आया करते थे या तो जिसके विषय में जानकारी नहीं थी। अब देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग का हज़ारों, मतलब इस तरह से लोग का मानना है कि 7-8 हज़ार लोग यहाँ पर आए। तो अब उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि होने लगी है, लोग जगने लगे हैं अपने पूर्वजों को, अपने किला को, अपने लोगों को। जिस तरह से शिक्षा का विकास होने लगा है, लोग समझने लगे हैं, तो इधर आकर्षित होने लगे हैं इसको समझने के लिए। जिज्ञासा बढ़ी है, उसको शांत करने के लिए लोग आने लगे हैं। ये रोहतासगढ़ किला है, अभी किला के बारे में बात करें तो काफ़ी इसका जो अस्तित्व है काफ़ी ख़त्म होने के कगार पर है। तो आपको क्या लगता है कि इसे बचाया जाना ज़रूरी है? बिल्कुल। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके बाद भी बहुत सारा किला है, घूमने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, लेकिन भूतत्व विभाग जो है उनको संरक्षण दिए हुआ है, सरकार जो उनको संरक्षण दिए हुए है, संरक्षण देने के चलते वो अस्तित्व बचा हुआ है या तो ज़्यादा क्षति नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि विभाग की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते उधर गेट टूटा हुआ है, उधर गेट टूटा हुआ है, इधर देख रहे हैं उधर खुला पड़ा हुआ है, गाय बैल बकरी आ रहा है, मतलब डैमेज होता जा रहा है संरक्षण नहीं होने के चलते। अगर सरकार इसको संरक्षण करे तो इस धरोहर को बचाया जा सकता है, लंबे समय तक रख सकता है। अगर हम कहें कि ये जो हड़गड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर जिला प्रशासन को कितना सहयोग आप देख रहे हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर अब देख रहे हैं कि जिला प्रशासन का भी सहयोग रहा है, कुछ पुलिस बल रात में दिन में काफ़ी सहयोग करने का प्रयास किया है, लेकिन इसको और ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता है कि जिस तरह से भीड़ बढ़ता जा रहा है, जब भीड़ बढ़ता जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए और पुलिस प्रशासन की या व्यवस्था की ज़रूरत होनी चाहिए। लाइट वगैरह का, रास्ता हम देख रहे हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत कुछ हुआ है, लेकिन और करने की ज़रूरत है। आप यहाँ कब आए, इस किला में कब आए, रोहतास जिला में आप कब आए इस कार्यक्रम को लेकर? इसमें हमने कल आए हुए, कल हम 10 बजे तक पहुंच चुके थे, कल दिन भर रहे, आज दिन भर हैं, आज फिर निकलने। पहले दिन क्या होता है इस पूजा में?
पहले दिन रजिस्ट्रेशन वगैरह हो पाता है, लोग उपस्थित हो पाते हैं, कहाँ कहाँ से आए, क्या क्या किए, और अपना उपस्थिति दर्ज कराते हैं कि हम वहाँ से हैं, उस ज़िला से हैं, वहाँ से, इस तरह से सारा गेट टुगेदर हुआ करता है। उसके बाद लोगों को मौका दिया जाता है अपनी कला संस्कृति को दिखाने के लिए, लोगों को अपना विचार करने के लिए मौका दिया जाता है। और ये कमेटी जो है मिलजुल करके अगला विचार तय करती है कि अगला कार्यक्रम क्या होगा, कैसे समाज को संरक्षित कर सकेंगे, भाषा को संरक्षित कर सकेंगे, लोगों को एकत्रित कैसे कर सकेंगे। गेट टुगेदर मिल करके सारे कोर कमेटी के लोग मिल करके विचार करते हैं कि अगला हमारा कदम क्या होगा, कहाँ कहाँ पर हमको समाज को सुधारने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, और जा कर के अपने अपने क्षेत्र में लोग कर सकेंगे इसको। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से कह सकते हैं कि जो समाज है, जो आदिवासी समाज है, उनका एक विकास भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विकास हो ही रहा है। कहने का मतलब लोग एक खोज की तरह से खोज कर पा रहे हैं, अपने आप को जान पा रहे हैं कि हम कहाँ पर थे और आज हम कहाँ पर हैं। खासकर कहें कि जो युवा पीढ़ी है उन्हें अपने सभ्यता के बारे में कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं। बिल्कुल लोग सीख पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। बहुत सारे बात है कि बात छिप चुकी है जिसको नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन खोजने का प्रयास कर रहे हैं लोग। इसको खोज करने की भी काफ़ी आवश्यकता है कि कब बना, ये सारे लोग नहीं जान पा रहे हैं। कब बना, कितना दिन से चल पा रहा है, नहीं जान पा रहे हैं लोग। क्योंकि कुछ लोगों से, युवाओं से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमें अपने जो पूर्वज थे उनके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें अपने पूर्वज की जानकारी मिली। इतिहास में देखते हैं, इतिहास में जब पढ़ते हैं हम लोग तब कुछ जानकारी मिल पाता है कि उरांव आदिवासी का राजा चलता था, राज शासन हुआ करता था, उसी हिसाब से कहीं इस कार्यक्रम से जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको अपने जो पूर्वज हैं उनके बारे में भी जानकारी कुछ ना कुछ मिल रही है। बिल्कुल जानकारी मिल रही है। लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से समझ पा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक गेट टुगेदर होने पर विचार का आदान प्रदान हो रहा है, उसमें सुधर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। क्योंकि आप एक शिक्षक, आपने बताया कि एक शिक्षक हैं, तो आज के युवाओं में क्या वो चीज़ है जिन्हें बताने की आवश्यकता है उन्हें? अगर हम अपनी सभ्यता के बारे में बात करें तो किस तरह से आप बच्चों को बताते हैं ताकि बच्चे अपनी सभ्यता के बारे में जान सकें और उनको बचाए रखें? तरीका बहुत सारा है। लिखित पुस्तकें का अभाव होना, लिखित रूप में कुछ पाया नहीं जाना, लेकिन कुरुक समाज का विशेष जो है साहित्य अगर कहा जाए तो मौखिक साहित्य है, जो गीत है। गीत के माध्यम से भी लोग जान पा रहे हैं कि हमारा पूर्वज वहाँ रहता था। मतलब सीधा हम ऐसे कह सकेंगे कि साहित्य के रूप में कुरुक उरांवों लोग के पास सिर्फ गीत है, गाना है, जिस गाना को पारंपरिक तरीके से लोग गाते आ रहे थे, गा रहे हैं, और उसी गाना में बहुत सारा शब्द छिपा हुआ है जो बताता है कि हम कौन हैं, कहाँ से हम आए, इसके बाद हम कहाँ गए। वो गाना में अगर जाएं तो इस गाना को लिखने के लिए अंग्रेज हुआ करते थे W.J. आर्चर और धर्मदास लकड़ा, इन्होंने गीतों का संग्रह किया। अब गीतों का संग्रह किया तब उस किताब को पढ़ने का जब मौका मिला तो उस किताब में हम लोग देख पाते हैं कि कौन कौन सा गीत है, कहाँ कहाँ गीत लिखा हुआ है, और जब उसका अर्थ निकालते हैं तब हम घूमते घूमते पहुँचते हैं कि हम रोहतासगढ़ में रहा करते थे। तो अभी आपने देखा कि रोहतास जो ज़िला है, रोहतासगढ़, ये आदिवासी समाज का पूर्वजों का रहा है। यहाँ से ही आदिवासी समाज की उद्गम हुआ है और देश ही नहीं विदेशों में भी यहाँ से लोग जाकर बसे हुए हैं।